बायोम इंस्टीट्यूट जहाँ पे सिर्फ मेडिकल की प्रिपरेशन होती है और पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इसी इंस्टीट्यूट से होता है और ये लोकल लेवल पे ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस होता है, ना कि ये बाहर के रिजल्ट्स भी इसमें होते हैं। रिजल्ट्स के बेसिस पे अगर देखेंगे तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और जितना हम लोग सिलेक्शंस करवाते हैं बच्चों का, अगर वो रेशियो देखें तो एक बड़े नेम फेम वाले इंस्टीट्यूट से कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस का रेशियो हमारा रहता है। प्री मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग इन सब बातों पे फोकस रखते हैं कि बच्चे का फिजिक्स वीक होता है क्योंकि उनका मैथ वीक होता है, इस कारण से वो बायो सिलेक्ट करते हैं। तो हम लोग फिजिक्स की तैयारी के लिए सबसे पहले उनकी बेसिक्स जो जितनी मैथ की आवश्यकता होती है, जितनी मैथ की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ को हम लोग सबसे पहले पढ़ाते हैं। और मेडिकल की तैयारी में ये ज़रूर देखा जाता है कि कोई भी सिस्टम कितने सालों से चल रहा है, क्योंकि ये सिस्टम जो है पिछले लगभग 20 सालों से चल रहा है, जहाँ पे सिर्फ मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। तो हमें एक पैटर्न पता होता है और एक टीचर्स को भी पैटर्न पता होता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस बच्चों को करवाना चाहिए और किस लेवल के क्वेश्चंस को नहीं करवाना चाहिए। आज के टाइम में पेरेंट्स, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं रांची में, तो पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे हमें अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहिए। तो उनके लिए हम कुछ बात बताना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को किस इंस्टीट्यूट में देना है, आप ये ऐड से या फिर होर्डिंग और बाकी चीज़ों से नहीं देखिए, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको रियलिटी नहीं बताती है, क्योंकि वो रियल फैक्ट से बहुत हटके होता है। आप जो होर्डिंग देखते हैं या पेपर में ऐड देखते हैं, वो पूरे ऑल इंडिया का रिजल्ट्स उसमें रहता है। तो ऐसे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो बच्चा वो रांची सेंटर में पढ़ा या पटना में पढ़ा या दिल्ली में पढ़ा, ये क्लियर ही नहीं होता है, या कोटा में पढ़ा। लेकिन हमारा सेंटर क्योंकि सिर्फ रांची में है, तो टीचर्स हमारे जो है वो रांची में पढ़ाए उन बच्चे को, उन्हीं का रिजल्ट हमारे यहाँ से पब्लिश होता है। दूसरा ये है कि अगर पेरेंट्स चाहे तो उनको लोकली जो भी बच्चे जो रिम्स में या फिर एमजीएम या जमशेदपुर धनबाद में या फिर हजारीबाग वगैरह मेडिकल कॉलेज में है, तो आप उनसे भी अगर कोई नोन बच्चे हों तो आप उनसे भी बात करके देख सकते हैं कि उनके कॉलेज में सबसे ज़्यादा बच्चे किस कोचिंग से आते हैं। तो ऐसे भी वो पेरेंट्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस कोचिंग में जाना चाहिए। कोविड के बाद जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी चेंजिंग आई है, जिनमें खास करके बच्चे का रुझान जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ भी ज़्यादा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे भी जब 2000 में लॉकडाउन हुआ था पहली बार, उस समय ही हमने लगभग 8 से 10 स्टूडियो बनवाया, जहाँ से हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों ही लाइव होता है, और बच्चे चाहे तो वो ऑफलाइन में भी बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म रेडी रहता है। अगर आप देखेंगे तो बिहार झारखंड में कुछ ही ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास 8 से 10 स्टूडियो है, जहाँ से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही एक साथ क्लासेज होती है। तो हमने बहुत सारी चेंजिंग की है, प्लेटफॉर्म चेंज किया, बच्चे को पीडीएफ का सुविधा दिया गया, बच्चे का कोई क्लास छूट जाता है तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन उन्हें उसका लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से हमने ऑनलाइन में बहुत सारा काम किया है। अगर आप रांची में देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्मार्ट बोर्ड से या फिर लैब स्टूडियो अगर देखते हैं तो आपको बायोम में ही मिलेगा। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।